दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। बिहार में विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद अब वहां नई सरकार की प्रक्रिया तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर 19 तारीख को इस्तीफा देने की बात कही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जेडीयू और दूसरे जो गठबंधन के दल है वो मिलकर मंत्रिमंडल का गठन कैसे होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे होंगे, उसका गुना भाग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब नीतीश कुमार को 19 तारीख को इस्तीफा देना है तो उससे पहले उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करने की औपचारिकता ही क्यों निभाई। 19 तारीख को अगर इस्तीफा देना है तो 19 तारीख को डायरेक्ट वो जाकर मुलाकात करके इस्तीफा दे देते। 2 दिन पहले वो मुलाकात करते हैं और उसके बाद राज्यपाल को बताते हैं कि 19 तारीख को वो इस्तीफा दे देंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 2 दिन का वक्त नीतीश कुमार ने क्यों ले लिया है। 18 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। इसके लिए गांधी मैदान, पटना का जो गांधी मैदान है पूरी तरह से तैयार हो रहा है। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। इस तरह से इस सीएम नए सरकार के गठन के कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से एनडीए की ये बड़ी जीत है। खास करके भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहा है। इस वजह से ऐसे भव्य प्रदर्शन का एक मौका भी बनता है, इसलिए इस पर ऐतराज जताने की कोई वजह नजर नहीं आती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार 2 दिन का वक्त इसलिए ले रहे हैं ताकि 2 दिनों में जो कुछ भी गठबंधन के अंदर चल रहा है उसके हिसाब से वो डिसीजन ले सके। क्योंकि अगर उन्हें इस्तीफा देना होता तो वो आज ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते, लेकिन उन्होंने 19 तारीख तक इस्तीफे की बात को टाल दिया, यानी इस्तीफे की बात को बढ़ा दिया। इस बात से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के दूसरे नेता कितने सहमत है इसकी जानकारी सामने नहीं है। लेकिन यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। अब चूंकि जेडीयू के पास 85 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 89 यानी 89 सीटें हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी जेडीयू को साथ लेकर चलने की एक तरह की मजबूरी ही है कि उन्हें जेडीयू को किसी भी तरह से साथ लेकर चलना है। लेकिन क्या जेडीयू को साथ लेकर चलने की मजबूरी और जेडीयू को का अपना मुख्यमंत्री हो, इस बीच में जो एक गैप है उस गैप को नीतीश कुमार समझ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार इस बात को मान रहे हैं या समझ रहे हैं कि आने वाले 6 या साल भर तक, 6 महीने से साल भर तक उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग भी करीब से जानते हैं उन्हें मालूम है कि वह जिस पार्टी या गठबंधन के साथ मिलती है उसकी जड़ें खोखली करती चली जाती है। ऐसे में नीतीश कुमार को पूरा डर है या पूरी तरह से इस बात का भरोसा है कि उनके विधायकों को धीरे धीरे तोड़कर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इस तरह कमजोर कर देगी कि वो खुद ही सीएम पद से हट जाएंगे। फिलहाल गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार को सीएम बनाने की बात तो हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने फिलहाल कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसे आगे रखकर नीतीश कुमार के को पीछे करके बिहार में नई सरकार का गठन किया जाए। इसलिए नीतीश कुमार को ही सीएम का फेस फिलहाल रखा गया है। और यह चर्चा भी है कि नीतीश कुमार को शुरुआती के 6 महीने से साल भर तक मुख्यमंत्री बनाए रखने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने किसी नेता को वहां सीएम बना देगी। इसी तरह का एजेंडा है और इसी के हिसाब से काम चल रहा है। इसी बीच नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपने इस्तीफा की बात कर दी है कि वो 19 तारीख को इस्तीफा सौंपेंगे। ये शायद पहली बार हो रहा होगा किसी भी राज्य में जब मुख्यमंत्री को इस्तीफा 2 दिन बाद देना है, लेकिन वो 2 दिन पहले राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हम 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। तो आखिर ये 48 घंटे का समय क्यों लिया गया, या यूं कहे कि आज से यानी सोमवार की शाम से लेकर 2 दिन के बाद तक का जो समय लिया गया है, आखिर ये किस लिए लिया गया है? क्या नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ चल रहा है? क्या कोई नई खिचड़ी पक रही है? क्या नीतीश कुमार इस गठबंधन में
जो उनकी पोजीशन बना दी गई है उससे वो खुश नहीं है, या फिर कोई और बात है? क्योंकि अगर सामान्य सी बात होती तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को आज राज्यपाल से मुलाकात करने की जरूरत नहीं थी। सीधे तौर पे वो 19 तारीख को राज्यपाल से मुलाकात करते, अपना इस्तीफा सौंप देते और उसके बाद 18 तारीख को नई सरकार के गठन के मौके पे पहुंच जाते और उसके बाद नई सरकार के मुखिया के तौर पे वो सीएम पद का शपथ ले लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2 दिन पहले उन्हें इस्तीफा देना है, इसकी जानकारी राज्यपाल को देनी पड़ी। तो क्या ये सिर्फ नीतीश कुमार का खुद का फैसला था या इसके पीछे कोई और है? क्या नीतीश कुमार से यह कहलवाया गया कि वो 19 तारीख को इस्तीफा दे देंगे? क्या इसका दबाव दिल्ली से बनाया गया? ये तमाम सवाल है, क्योंकि इस तरह की परंपरा नहीं रही है। यह पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जब से बिहार में एंट्री हुई है, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। इस चुनाव में सिर्फ यही नया नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो नया है और आगे भी आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। इस चुनाव में बिहार के जो वोटर्स हैं, उन्होंने ये बता दिया कि उन्हें शिक्षित पढ़े लिखे जो वोटर हैं या जो मतदाता हैं, इन्होंने ये बता दिया कि उन्हें एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत नहीं है जो पढ़ा लिखा हो, जिसकी छवि साफ सुथरी हो और जो समाज में कुछ करने के लिए लगातार आश्वासन दे रहा हो। तभी बिहार के सबसे बड़े गणितज्ञ और 50 से अधिक पुस्तकें लिख चुके केसी सिन्हा जैसे व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं। और मोकामा सीट से जेडीयू के नेता उम्मीदवार अनंत सिंह हत्या के आरोप में कुछ दिन पहले ही जेल जाते हैं और वो जेल में बैठे हुए ही चुनाव जीत जाते हैं। यह है बिहार, और बिहार के वोटर ने क्या निर्णायक फैसला सुनाया है। जरा सीतामढ़ी चलिए। सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू उम्मीदवार है एनडीए की तरफ से। उनके 2 सेक्स वीडियो वायरल हो चुके थे, जिसमें वो कथित तौर पे किसी महिला और युवा लड़की के साथ नजर आ रहे थे। इसे लेकर काफी हंगामा मचा था, लेकिन वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। इस चुनाव में ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हारे हैं जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, बड़े बड़े पदों पे थे और साफ सुथरी छवि वाले थे। वो सारे के सारे लोग चुनाव हार गए। और चुनाव जीतने वालों की छवियां अगर उठा के देख ले तो शायद आप अपना चेहरा भी आईने में ना देख पाए। अनंत सिंह, जिसपे दर्जनों हत्या, अपहरण और गुंडागर्दी के केस दर्ज है, वो जेडीयू के उम्मीदवार थे और जेल जाने से एन पहले हत्या के एक आरोप में जेल जाते हैं और उसके बाद जेल में बैठकर वो चुनाव जीत जाते हैं। इसी तरह की लंबी फहरिस्त है, जिसमें बड़े बड़े सूरमा चुनाव जीतकर बाहर आए हैं और बड़े बड़े शिक्षाविद, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर टाइप के लोग, जो जिनकी छवि साफ सुथरी रही है, जिन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा और कुछ करने की मनसा पाल बैठे थे, वो पूरी तरह से चारों खाने चित हो गए। तो बिहार के लोगों को आखिर क्या चाहिए, इस मैंडेट से आपको पता चल जाएगा। बिहार के लोगों को आखिर चाहिए क्या? बिहार में अच्छी सड़कें बन चुकी है, बिजली की व्यवस्था हो चुकी है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उन्हें शायद कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री पिछले 20 वर्षों में कितनी इंडस्ट्री लगी है ये सब जानते हैं। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से सरकार चला रहे हैं। अब इस सरकार के लिए उन्होंने नया आश्वासन दिया है, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने वाले हैं, तमाम तरह के सुविधाएं बढ़ाने वाले हैं। लेकिन 15 साल से वो क्या कर रहे थे ये नहीं बताया उन्होंने। 15 सालों में वो सड़कें ही बनाते रहे, बिजली को ही ठीक करते रहे, इसके अलावा तीसरा कोई बेहतर काम नहीं हुआ। ना आज तक वहां से पलायन खत्म हुआ, ना आज तक वहां से रोजगार पैदा हो इसका कोई नया रास्ता बना, ना ही आज तक वहां पर जो तमाम तरह की असुविधाएं हैं उस पर रोक कैसे लगेगी उसका रास्ता बना। तो बिहार के लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो सीधा है कि उन्हें वही लोग चाहिए जो पहले से उन पर या उनके साथ उठते बैठते रहे हैं, सरकार चलाते रहे हैं, भले ही विकास कार्य बहुत सारे रुके हुए हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी केसी सिन्हा जैसे लोग चुनाव हार जाते हैं। एडीआर की रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और बिहार इलेक्शन वॉच,
इस चुनाव में 130 आपराधिक छवि के लोग चुनाव में जीत कर आए हैं। ये कुल जीतने वाले उम्मीदवारों का 53% है। इनमें से 102 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने हलफनामा में खुद बताया है कि उनके ऊपर गंभीर तरह के मामले दर्ज है। ऐसे लोग चुनाव जीत गए। इसके अलावा भी ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीते हैं जिन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा, जिनको राजनीति का रौ भी नहीं आता, लेकिन वो चुनाव जीत गई। नाम है मैथिली ठाकुर। अलीनगर का नाम वो नगर या सीतापुर रखने वाली है, यानी सीधे तौर पे राजनीति में प्रवेश करते ही नाम बदलने की जो एक नई राजनीति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है वो बिहार तक पहुंच गई है और नए नेता ने यानी मैथिली ठाकुर ने इसे कैच कर लिया और लोगों को उनका ये अंदाज पसंद आया और वो चुनाव में जीतकर सामने आ गई है। तो बिहार का जो भी चुनावी आंकड़ा रहा या बिहार का जो भी हाल रहा उससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये चुनाव कराया, लोगों ने निकलकर वोट किया, बड़े मात्रा में लोगों ने वोट किया और उसके बाद रिजल्ट आ गया। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पे चुनाव लड़ी और वो 10 सीटें किसी भी तरह से छूट गई उनसे। ये मुझे इस बात का दुख होता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास से 10 सीटें कैसे छूट गई। आखिर इतनी बड़ी मैंडेट में वो 10 ऐसे उम्मीदवार कौन से थे जो इतनी बड़ी लहर में भी चुनाव हार गए। तो ये अफसोस की बात है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि ऐसे लोग चुनाव कैसे हार गए, क्योंकि सारी प्लानिंग जो थी वो चुनाव जीतने की थी, चुनाव हारने की तो थी नहीं। तो 101 सीटों में से 101 सीटें आनी चाहिए थी, लेकिन जो कुछ सीटें छूट गई है उस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल को ये मानकर चलना चाहिए कि चुनाव आयोग जब भारतीय जनता पार्टी के लिए मंथन करेगी तो लगे हाथ राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी मंथन करेगी और उनके लिए भी अगले 5 साल में कोई ना कोई नया जुगाड़ बिठा देगी, ताकि वो भी और उनकी पार्टी के तमाम उम्मीदवार चुनाव जीतकर बाहर आ जाए। देश में लोकतंत्र का यही हाल है। आप बस ऐसी पार्टी के साथ जुड़ जाइए जो पार्टी सत्ता में बैठी हो और जिसका कंट्रोल पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन, तमाम एजेंसी, तमाम संस्थाओं पे हो। वो आपको चुनाव जिताने की गारंटी देती है। और एक और गारंटी है जिसको लेकर आपको आगे बढ़ना है, हर चुनाव में आपको पैसे बांट देने हैं। पैसे बांटिए और चुनाव के बाद कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आपका चुनाव ऐसे ही निकल जाएगा, आप चुनाव जीत जाएंगे। बिहार उदाहरण है, महाराष्ट्र उदाहरण है। 1500 रुपये बांटे गए और बिहार में, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। यही प्रयोग जेडीयू ने बिहार में अपनाया, 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में दिए। देखिए सीटें कहां से कहां उछल कर चली गई। कहां तो 43 सीटें आई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, अब वो 85 सीटों पे पहुंच गई। तो पैसे का ये खेल है। विकास कार्य कीजिए या ना कीजिए, वादे चाहे कोई भी कीजिए, आखिर में आप पैसे बांट दीजिए और 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाइए। फिर अगले 5 साल के बाद फिर 15-20 हजार रुपये बांट देने की जरूरत है, उसके बाद फिर से अगला चुनाव सेट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।